तो स्वागत है सभी प्यारे विद्यार्थियों का इनान्यक केमिस्ट्री क्लासेज में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास के केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट के चैप्टर विलियन में से सांद्रता की इकाइयाँ टॉपिक। आप सभी जानते हैं विलियन की सांद्रता ज्ञात करने की कई सारी इकाइयाँ हैं। उनमें से यहाँ पर हम दो इकाइयों की चर्चा करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है मोलरता और दूसरी है मोललता। सबसे पहले हम ले लेते हैं मोलरता को, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलरता का सूत्र होता है, या हम कह सकते हैं कि मोलरता को परिभाषित कर सकते हैं कि 1 लीटर विलियन के आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। जैसे आप देख रहे हो, इसका सूत्र दिया हुआ विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। प्यारे विद्यार्थियों, अगर विलियन का आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ हो तो हम उसे 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग लगता है और वो 1000 है वो ऊपर गुणे में चला जाता है। तो ये मोलरता ज्ञात करने का सिंपल सूत्र है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है बोर्ड की परीक्षा में, एग्जाम में, तो हमें जो सूत्र में दिया हुआ है उनको इस सूत्र में मान रखना है और आपका आंसर एग्जैक्ट अच्छी तरीके से आ जाएगा। और इस सूत्र में आप देख सकते हो कि अगर प्रश्न में हमें विलेय के मोल दिए हुए हो भी सकते हैं और नहीं भी, उसकी जगह ज़्यादातर ये चांस होता है पदार्थ की मात्रा दी हुई होती है। और आप जानते हो अच्छे से, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा है कि किसी पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात करनी हो n स्मॉल n, तो उसका सूत्र है पदार्थ की दी गई मात्रा और उसमें मोलर द्रव्यमान का भाग लगता है उसके। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 4 ग्राम NaOH के 1 लीटर विलियन में मोलरता कितनी होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये सूत्र है विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। अब विलेय के मोल, विलेय पदार्थ यहाँ कौन सा है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें उसके मोल ज्ञात करने हैं। तो मोल ज्ञात करने का ऊपर सूत्र दिया हुआ है कि पदार्थ की दी गई मात्रा कितनी दी हुई है, 4 ग्राम, और NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 40, है ना। तो और नीचे विलियन का आयतन 1 लीटर में, तो इसको जैसे 40 नीचे आ जाएगा, जैसे ही सोल्व करेंगे इसको तो अपने आंसर आ रहा है 1/10 यानी कि 0.1 मोलरिटी। तो ये इस तरीके से इनको क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं और चांसेज हैं ज़्यादातर पिछले बोर्ड क्लासेज में पूछे गए हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरी सांद्रता की कई है मोललता, जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में विलायक में घुले हुए विलेय के मोल। देखो, मोलरता और मोललता में फ़र्क है। मोलरता में विलियन का आयतन लेते हैं, विलियन का, जबकि मोललता में लेते हैं विलायक का द्रव्यमान। इसका सूत्र होगा विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अगर ग्राम में दिया हुआ हो तो वो का वही 1000 से ऊपर गुणा करना है, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तब 1000 का भाग लगता है और वो 1000 है ऊपर चला जाता है। ओके विद्यार्थियों, अब इससे रिलेटेड भी एक प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है कि 51 ग्राम NH3 यानी अमोनिया 1 किलोग्राम जल में घुला हुआ है, तब मोललता कितनी होगी। तो मोललता का सूत्र विलेय के मोल अपॉन विलेय का द्रव्यमान किलोग्राम है। तो अमोनिया का मोल निकाल सकते हैं हम। पदार्थ की मात्रा 51 ग्राम दी हुई है और 17 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान होता है, और नीचे विलेय का द्रव्यमान 1 किलोग्राम दिया हुआ है, सीधा रख दिया हमने। 17 नीचे आ जाएगा, 17 का 51 में 3 बार भाग जाएगा और 3 मोलरिटी इसका आंसर आएगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट इकाइयाँ हैं, मोलरता और मोललता, जो कि आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू विद्यार्थियों, वीडियो देखने के लिए। इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और हो सके तो इस वीडियो को अच्छे से देखना ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। ओके, थैंक यू।